चाइना के कैपिटल बीजिंग में हर साल लाखों लोग हैरान होने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मौजूद है। इस वॉल को इंसानों का बनाया हुआ सबसे ग्रेट स्ट्रक्चर भी माना जाता है। ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि इसको देखने के लिए ना ही कोई ड्रोन काम आ सकता है और ना ही किसी किस्म का प्लेन इस पूरी वॉल को दिखा सकता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को एक साथ देखने का एक ही तरीका है और वो है जमीन से 500 किलोमीटर दूर स्पेस में मौजूद सैटेलाइट, जहां से उसकी फोटो कैप्चर की जा सकती है। इस पूरी वॉल पर पैदल चलने वाले चंद ही खुशनसीब लोग मौजूद हैं। 3 दोस्तों ने 1984 में इस वॉल को क्रॉस किया और इस वॉल को क्रॉस करने में इन्हें 17 महीने यानी 510 दिन लग गए। हजारों मील तक फैली ये वॉल जिसको पैदल पार करने में ही 510 दिन लग गए, तो इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। आखिर इतनी बड़ी दीवार की क्या जरूरत थी और वो कौन लोग थे जिन्होंने उस वक्त में इतने मुश्किल चैलेंज को कंप्लीट किया, और सदियां गुजरने के बाद भी ये दीवार आखिर अपने अंदर कौन कौन से राज समोए हुए हैं। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात को जानना बेहद मुश्किल हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे इस आलीशान वॉल के ऊपर से पर्दे भी हटते गए। बीजिंग से 100 किलोमीटर दूर जेंगशेलिंग में इस वॉल का वो पोर्शन मौजूद है जो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद है, यानी इस मुकाम पर यह वॉल ऐसी ही हालत में मौजूद है जैसे इसको सदियों पहले बनाया गया था। सैटेलाइट डाटा के मुताबिक जेंगशेलिंग से यह वॉल इंतहाई ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गुजरती है और हर 100 फीट के बाद इस पर बड़े बड़े वॉच टावर्स भी बनाए हुए हैं। हर वॉच टावर को हवादार बनाने के लिए इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई गई हैं और इसमें कम से कम 50 लोग आसानी से रह सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरी वॉल में 25,000 से भी ज्यादा वॉच टावर काउंट किए गए हैं। एक्सपर्ट्स को इन वॉच टावर में बड़े बड़े होल भी देखने को मिले हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये होल वॉल की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही बनाए गए हों, लेकिन इनका असल मकसद क्या है ये किसी को भी मालूम नहीं। आर्कोलॉजिस्ट के मुताबिक इन होल्स को हमले की सूरत में इस्तेमाल किया जाता होगा, यानी ये वॉल सिर्फ वॉल ही नहीं बल्कि पूरा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम हुआ करता था। आखिर ये दुश्मन कौन था जिससे इस आर्मी को इतना खतरा था? सैटेलाइट डाटा से मालूम होता है कि इस वक्त इस वॉल के नॉर्थ में मंगोल्स रहते थे। सदियों से ये मंगोल चाइना में आकर लूट मार करते थे और यहाँ की बस्तियों को आग लगा देते थे। हर वक्त मंगोलों की लूट मार से तंग आकर चाइना के लोगों ने यहाँ एक वॉल खड़ी कर दी ताकि मंगोल चाइना में दाखिल होकर यहाँ लूट मार ना कर सके। इस वॉल में मौजूद सीक्रेट्स को जानने के लिए जरूरी था कि इस वॉल का ड्रोन की मदद से 3D स्ट्रक्चर बनाया जाए। जब ड्रोन फुटेज का इस्तेमाल किया गया तो एक एक करके सारे राज सामने आ गए। वॉल के 3D मॉडल में दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बॉटम पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। एक्सपर्ट्स ने देखा कि वॉल के बॉटम पर सीक्रेट दरवाजे भी बनाए गए थे। ऐसा मालूम होता था कि ये दरवाजे किसी खास मिशन के लिए ही बनाए गए हों। आर्कोलॉजिस्ट को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर ये वॉल मंगोलों से बचने के लिए बनाई गई थी तो ये दरवाजे क्यों बनाए गए थे, और वो भी पहाड़ों के बीचों बीच। एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि मिंग आर्मी के लोग मंगोलों के बेस में यहाँ से निकलकर इनमें शामिल हो जाते ताकि उनकी जासूसी कर सके। लेकिन इन दरवाजों के अलावा एक और ऐसा टनल भी मौजूद था जिसने रिसर्चर को मजीद सोचने पर मजबूर कर दिया। एक्सपर्ट्स ने ड्रोन की फुटेज की मदद से यहाँ एक सीक्रेट टनल भी तलाश किया। इस सीक्रेट टनल की एंट्री पॉइंट को देखकर ऐसा लगता था कि ये दूसरे दरवाजों से काफी मुख्तलिफ है, क्योंकि शायद इसको जोर जबरदस्ती तोड़ा गया था। जब इस टनल पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि यह टनल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तोड़ा गया था। आखिर क्यों इसको तोड़ा गया? जब यहाँ जगह जगह सीक्रेट दरवाजे मौजूद थे तो फिर अंदर से इसे क्यों तोड़ा गया? जब इस पर डिटेल रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि यह टनल इसीलिए बनाया गया था कि अगर मंगोल वॉल पर अचानक हमला कर दे तो मिंग आर्मी के लोग पीछे से मंगोलों पर हमला कर सकें। ऐसे ही और भी बहुत से टनल्स द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में मौजूद हैं, जिसको ढूंढने की आर्कोलॉजिस्ट अभी भी कोशिश कर रहे हैं। इस आलीशान स्ट्रक्चर को 650 साल पहले बनाया गया था और इस वॉल की लंबाई जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। इस वॉल की लंबाई 8,850 किलोमीटर नोट की गई है। ये सफ़र इतना ही है जैसे न्यू दिल्ली से मुंबई तक या फिर लाहौर से कराची तक 7 चक्कर लगाए जाएं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक हिस्सा तो समंदर में ख़त्म होता है जबकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट गोबी डेजर्ट में मौजूद है।
यहाँ पर एक आलीशान किला भी बना हुआ है। आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि ये किला वॉच टावर में देखने वाला सबसे बड़ा किला है और शायद यही मिंग आर्मी का हेडक्वार्टर भी हुआ करता था। अभी तक एक्सपर्ट्स को यही लग रहा था कि वॉल गोबी डेजर्ट्स में आकर खत्म हो जाती है, लेकिन सैटेलाइट से कुछ ऐसी फोटोज भी कैप्चर की गई जिसने सारी रिसर्च टीम को हैरान कर दिया। सैटेलाइट से कैप्चर होने वाली फोटोज में ये नोट किया गया कि एक टूटी हुई दीवार यहाँ से आगे कंटिन्यू हो रही है। देखने में ये वॉल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से काफी पुरानी लगती थी और इस वॉल का काफी हिस्सा वक्त के साथ साथ खत्म भी हो चुका था। रिसर्चर्स और आर्कोलॉजिस्ट को इस टूटी हुई दीवार से कई एरो हेड्स भी मिले थे। ये एरोहेड्स कितने पुराने थे ये जानने के लिए ज़रूरी था कि इनकी कार्बन डेटिंग की जाए। कार्बन डेटिंग से मालूम हुआ कि ये एरोहेड 2200 साल पुराने हैं, यानी मिंग डायनेस्टी से भी 1500 साल पुराने। इतने साल पहले ना ही मिंग्स मौजूद थे और ना ही इस वक्त मंगोलों का नामो निशान था। फिर ये दीवार कब और किसने बनाई? इस दीवार के साथ मिट्टी के अजीबो गरीब स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिले थे। इन स्ट्रक्चर्स का क्या मकसद था ये किसी को भी मालूम नहीं था, लेकिन फिर रिसर्चर को एक ऐसा एविडेंस मिला जिसने पूरी रिसर्च को ही हैरान करके रख दिया। आर्कोलॉजिस्ट को इस दीवार के पास लकड़ी के कुछ पीसेस भी मिले थे जिस पर चाइनीज लैंग्वेज में साफ साफ कुछ लिखा हुआ था। ये लकड़ी के पीसेस 2000 साल से भी ज्यादा पुराने थे। जब ये लकड़ी के टुकड़े किसी चाइनीज को पढ़ाए गए तो मालूम हुआ कि ये पीस किसी चाइनीज कमांडर के थे और इस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी। इस पर वाज़िया तौर पर लिखा गया था कि जब हंस हमले के लिए आए तो वॉच टावर पर फ्लैग लहराए जाएं और अगर हमला रात के वक्त हो तो वॉच टावर पर आग लगाई जाए। हंस इस इलाके में 2000 साल पहले राज करते थे और ये मंगोलों से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। अब तकरीबन इस दीवार का 40% हिस्सा टूट चुका है। एक और अफसोस की बात बताते चलें कि इस स्ट्रक्चर को बनाते हुए 4 लाख वर्कर्स अपनी जान की बाजी हार गए और ये भी कहा जाता है कि जिनसे ये दीवार बनवाई गई थी इनसे जोर ज़बरदस्ती सज़ा के तौर पर यह काम करवाया जाता था। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि मरने वाले लोगों को इस वॉल में ही दफन कर दिया जाता था। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें।